सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कृषि एवं पशुपालन से रिलेटेड। कृषि का टॉपिक है दोस्तों फसलों से संबंधित शब्दावली। दोस्तों इनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो दोस्तों इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, प्रमुख फसलें जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड हम शब्दावली उनकी शब्दावली हम करने वाले हैं दोस्तों। जैसे हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, फर्स्ट जो फसल है, फसल यहाँ पर हो जाएगी दोस्तों गन्ना। ठीक है, अब गन्ना में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या शब्दावली है दोस्तों, वो समझते हैं। जैसे रेपिंग, टाइंग, ठीक है, टाइंग का मतलब बांधना भी होता है दोस्तों, प्रोपिंग। ये दोस्तों नाम दे रखे हैं, एक काम होता है। क्या काम है ये? गन्ने को सहारा देने की जो क्रिया होती है उसको क्या क्या नाम दिया गया है? रेपिंग, टाइंग, प्रोपिंग। ठीक है, रेपिंग, टाइंग या प्रोपिंग में से कोई भी शब्द मिलता है और आपसे पूछा जाता है गन्ने में रेपिंग का क्या मतलब होता है, तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? गन्ने को सहारा देने की क्रिया। ठीक है, टाइंग का मतलब बांधना। दोस्तों देखो यहाँ पर आप देख रहे हो बांध रखा है, इनको सहारा देने के लिए बांधा जाता है दोस्तों। ठीक है, ट्रेसिंग या डी ट्रेसिंग, ठीक है, ये शब्द मिले आपको तो क्या होगा इसका मतलब? गन्ने से सूखी और हरी निचली पत्तियों को निकालना। दोस्तों गन्ने के अंदर यहाँ पर सूखी सूखी पत्तियां हो जाती हैं या फिर नीचे हरी कोई पत्ती आ जाती है तो उनको तोड़ दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं अर रोइंग। अर रोइंग का मतलब क्या होता है? गन्ने का पुष्पक्रम। ठीक है, गन्ने का पुष्पक्रम होता है अर रोइंग। रेटूनिंग, रेटूनिंग जो होता है दोस्तों पहली फसल के वनस्पतिक भाग से दूसरी फसल। ठीक है, अर्थिंग अप, अर्थिंग अप का मतलब होता है दोस्तों मिट्टी चढ़ाना। विकास के साथ साथ सहारा देने के लिए अधिक मिट्टी चढ़ाना। दोस्तों विकास तो होता ही है, मिट्टी चढ़ाते हैं तब, और उसको सहारा देने में भी काम चल जाता है इसका। अधिक मिट्टी चढ़ाते हैं तो सहारा भी मिल जाता है इस प्रकार से। दोस्तों देखो यहाँ पर आपको मिट्टी चढ़ाई हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, ताकि इनको सहारा मिल जाए और ये इनके अंदर विकास भी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी गन्ने की शब्दावली जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं दोस्तों, अगली जो फसल हमारी दोस्तों वो है कपास। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं बीच में ही, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के अंदर एग्जाम में पूछा गया था, जो कि एग्जाम 7 अगस्त को हुआ था दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट का। उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया था, वो मैं आपको बताऊंगा कहां पर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो कपास से रिलेटेड जो शब्दावली है वो पढ़ते हैं दोस्तों। ये है गिनिंग। गिनिंग का मतलब दोस्तों होता है कपास के बीजों से फाइबर का पृथक्करण करना। ठीक है, पृथक्करण कर देते हैं, कपास के बीजों से फाइबर को अलग किया जाता है। टोपिंग, टोपिंग शब्द आप दोस्तों याद रखें। ठीक है, टोपिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछा गया था हरियाणा पुलिस के अंदर। वो कौन सी टोपिंग है दोस्तों, किस फसल की है, वो मैं अभी बता दूंगा। जो फसल आएगी उस हिसाब से मैं आपको उसी के अंदर बता दूंगा। ठीक है, टोपिंग जो है दोस्तों ऊपरी फलियों को निकालना। ठीक है, सॉरी, ऊपरी जो कलियां हैं उनको निकालना। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? टोपिंग कहा जाता है दोस्तों। ये शब्द याद रख लेना। ठीक है, डिलीटिंग, डिलीटिंग का मतलब होता है बीजों के पास से कपास फाइबर को हटाना। ठीक है, बीजों के पास से कपास फाइबर को ही हटाना। और यहाँ पर क्या था? बीजों से फाइबर को अलग करना, और यहाँ पर बीजों से कपास फाइबर को हटाना। दोस्तों ये चीज़ें आप याद रखें। आगे चलते दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर आता है तंबाकू। दोस्तों तंबाकू से रिलेटेड क्वेश्चन हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? एक तो दोस्तों यहाँ से है डी सकरिंग। ठीक है दोस्तों, डी सकरिंग जो है उसका मतलब है सकरस को हटाना। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है टॉपिंग वाला, ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया था। पूछा गया था कि तंबाकू में टॉपिंग का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों टॉपिंग में जहां पर भी आपको टॉपिंग दिखाई दे, टॉपिंग में एक ही मतलब होता है, जो यहाँ पर जो ऊपरी जो ऊपर ऊपर की जो कलियां होती है उनकी कटिंग कर दी जाती है दोस्तों, उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये उसका टॉपिंग का मतलब होता है। कोई भी फसल हो टॉपिंग का यही मतलब होता है, ऊपरी कलियों को निकालना है। यही बात हमने अभी पढ़ी थी दोस्तों कपास के अंदर भी। ठीक है, लेकिन हरियाणा पुलिस में जो ऑप्शन दे रखे थे वो इंग्लिश के अंदर था टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है दोस्तों लास्ट में जो ऊपरी या फिर लास्ट वाली। ठीक है, तो ऊपर में जो लास्ट ही हो जाती है दोस्तों, ये टर्मिनल ही होते हैं इसके। ठीक है, टर्मिनल कलियों को हटाना। आगे है क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब है दोस्तों पत्तियों को सुखाना। ठीक है, आपको पता ही है तंबाकू की पत्तियों को सुखाया जाता है, तो सुखाने को क्या बोला जाता है दोस्तों? ये शब्दावली आपको याद रखनी है, क्यूरिंग बोला जाता है। ठीक है, फ्लूपिंग किसे बोला जाता है? जल भराव के कारण तंबाकू में विल्टिंग हो जाती है, उसको फ्लूरिंग कहा जाता है। रेबिंग, रेबिंग का मतलब है दोस्तों कीट से मुक्त क्यारी बनाने के लिए सतह पर पुलाव, ठीक है, सतह पर पुआल जलाना। ठीक है, सतह पर पुआल जलाना। ठीक है दोस्तों, कीटों से मुक्त अगर क्यारी बनानी है तो पुआल जलाया जाता है वहां पर क्यारी की सतह के ऊपर। ठीक है, आगे चलते दोस्तों,
अगली जो फसल है केला, केला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डी सकरिंग, अभी अभी हमने पढ़ा था डी सकरिंग तंबाकू के अंदर भी होता है और डी सकरिंग केला के अंदर भी होता है। इसका मतलब भी वही होता है दोस्तों, सक्रास को हटाना, ठीक है। प्रोपिंग, प्रोपिंग क्या होता है दोस्तों, केले के पौधों को सहारा देने की क्रिया। दोस्तों प्रोपिंग हमने सबसे पहले कहाँ पर पढ़ा था, प्रोपिंग हमने पढ़ा था गन्ने के अंदर। गन्ने के अंदर मैंने बताया था दोस्तों, ये शब्द जो है ना वो लगभग सेम ही है, ठीक है। प्रोपिंग का मतलब हर पौधे के अंदर वही होता है, सहारा देने का, ठीक है। प्रोपिंग का मतलब वही है, सहारा देना। तो सहारा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है, प्रोपिंग कहा जाता है। डी नवलिंग, डी नवलिंग जो होता है दोस्तों, केले में नर कली को अलग करना, ठीक है, नर कली को अलग करना। पुलिंग, पुलिंग के अंदर भी लिंग आता है दोस्तों और नवलिंग के अंदर भी, तो आप इससे रिलेटेड कर सकते हो। नर का मतलब पुलिंग है ये, और ये नवलिंग, तो इस प्रकार से आप इसको रिलेटेड करके याद कर सकते हैं दोस्तों। ट्रिक्स ही बना लो आप इन सभी की, ठीक है दोस्तों। ट्रिक बनाने का मेरे पास दोस्तों थोड़ा टाइम कम है, इसलिए मैं नहीं बना पा रहा, वरना ट्रिक बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तब तक तो आपके एग्जाम हो लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगला पढ़ते हैं चोक या चोकिंग। यहाँ पर दोस्तों चोक या चोकिंग का मतलब है केले का गुच्छा, केले का गुच्छा उभरने में विफल हो जाए या असामान्य रूप से मुड़ जाए। समझ रहे हो दोस्तों, केले का जो गुच्छा है वो उभरे नहीं और वो मुड़ने लगे, तो इसका मतलब होता है चोक या चोकिंग, इसका मतलब यही होता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों जूट या पटसन, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट लिए दोस्तों मैंने फसलें, तो यहाँ पर जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वही फसलें हैं दोस्तों। रेटिंग, रेटिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, रेटिंग का मतलब है जूट के डंठल, डंठल के बंधे हुए बंडल को टैंक में ले जाया जाता है, ठीक है, जिससे रेशे ढीले हो जाते हैं और लकड़ी के डंठल से अलग हो जाते हैं। समझे दोस्तों, जूट के जो डंठल है ना दोस्तों, वो बंधे हुए होते हैं एक बंडल के अंदर, ठीक है। जैसे डंठल ही होते हैं, पहले काटा जाता है इनको जूट को, और फिर ये एक प्रकार से बांध दिए जाते हैं दोस्तों। फिर बांधने के बाद इनको टैंक में ले जाया जाता है, और फिर बाद में ये बिल्कुल क्या हो जाता है दोस्तों, ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। ढीले पड़ जाएंगे क्योंकि टैंक के अंदर डालेंगे पानी के अंदर, तो ये ढीले पड़ जाएंगे, ठीक है। और ढीले पड़ने के बाद ये क्या हो जाते हैं, लकड़ी के डंठल से अलग हो जाते हैं, लकड़ी अलग हो जाती है दोस्तों, ये रेशा टाइप निकल आता है इसके अंदर से, ठीक है। तो इसी से दोस्तों ये रस्सी वगैरह बनती हैं, ठीक है, पटसन की या सन की भी आप बोल सकते हो कई बार। आगे दोस्तों स्ट्रिपिंग, स्ट्रिपिंग का मतलब होता है रेटिंग के पूरा, रेटिंग के पूरा होने के बाद, रेटिंग का मतलब क्या है दोस्तों, इससे लकड़ी अलग हो जाती है, ठीक है। पानी के टैंक में डाला जाता है इनको, तो लकड़ी जो है अलग हो जाती है, डंठल अलग हो जाते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, रेटिंग के पूरे होने के बाद डंठल से फाइबर निकालने की प्रक्रिया, दोस्तों फाइबर निकाल दिया जाता है, ठीक है, इससे। तो इस फाइबर निकालने की क्रिया, जो डंठल है दोस्तों उससे फाइबर निकाला जाता है, उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिपिंग कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं रिबन रेटिंग। दोस्तों रेटिंग हमने पढ़ चुके हैं, अब ये है रिबन रेटिंग या रिबोनिंग, इसको रिबोनिंग बोलते हैं। रिबन है दोस्तों यहाँ पर भी आपको रिबन नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो रिबन जो है या रिबोनिंग या रिबन रेटिंग जो है, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है दोस्तों, रिबन को आंतरिक रूप से परिपक्व जूट के पौधे के तने से अलग किया जाता है। क्या है दोस्तों, ये आंतरिक रूप से, ठीक है, परिपक्व जो जूट है उसके पौधे से अलग किया जाता है। कुंडलित किया जाता है, ठीक है, एक प्रकार से कुंडली टाइप बना लिया जाता है उसको, और उसके चक्कर टाइप उसको गोल किया जाता है और पानी के नीचे डाल दिया जाता है दोस्तों उसको, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, रिबन रेटिंग कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों मूंगफली, ठीक है। आपको पता है मूंगफली कितना इंपॉर्टेंट है, तो समझ जाएं दोस्तों। इसका मतलब, इस मूंगफली के अंदर जो शब्दावली है दोस्तों, वो है पेपिंग, पेपिंग और पोपिंग। दोस्तों पेपिंग पोपिंग दोनों ही किसके अंदर है, मूंगफली के अंदर है दोस्तों। कैसे ट्रिक बनाओगे आप, पेपिंग आपसे पूछा जा सकता है, पेपिंग शब्द किससे रिलेटेड, कौन सी फसल से, तो पेपिंग मूंगफली, आपको वहाँ पर आंसर दे दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप समझो, ज़्यादातर जो दाने होते हैं वो दो दो दाने होते हैं मूंगफली के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं मूंगफली, तो दो दाने होते हैं, एक में होता है पेपिंग, एक में होता है पोपिंग। ऐसे करके आप ट्रिक बना लो, ठीक है। एक दाना होता है पेपिंग, एक होता है पोपिंग, ऐसे करके याद कर लेना दोस्तों। पेपिंग और पोपिंग किससे रिलेटेड है, मूंगफली से, ठीक है। आगे समझते हैं दोस्तों, पेपिंग का मतलब क्या है, फूल से सुइयों का निर्माण करना। पोपिंग का मतलब क्या है, जब मूंगफली की जो फली है ना, फली मेकनर जो है, जिसको दाना बोला जाता है, वो उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर दाना उत्पन्न नहीं होता मूंगफली के अंदर, तो क्या होता है दोस्तों, जो कि कैल्शियम की कमी के कारण होता है, उसको क्या बोला जाता है, पोपिंग बोला जाता है दोस्तों। अर्थिंग अप, अर्थिंग अप हमने पढ़ा था दोस्तों, किसके अंदर पढ़ा था, गन्ने के अंदर अर्थिंग अप पढ़ा था हमने। अर्थिंग अप दोस्तों गन्ने के अंदर, मूंगफली के अंदर, आलू के अंदर, इन फसलों के अंदर होता है। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिट्टी चढ़ाना। अर्थिंग मतलब अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी में क्या होता है दोस्तों, मिट्टी धरातल पर, और उसको अप अप मतलब ऊपर चढ़ाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आप याद कर लोगे इसको, ठीक है।
तो यहाँ पर हम समझते हैं क्या किया जाता है। यहाँ पर विकास के साथ साथ सहारा देने के लिए अधिक मिट्टी चढ़ाई जाती है। एक तो दोस्तों उसका विकास हो जाए और एक उसको सहारा मिल जाए, इस प्रकार से मिट्टी चढ़ाई जाती है। दोस्तों हम समझ लेते हैं मूंगफली और आलू। दोस्तों यहाँ पर मूंगफली और आलू जमीन के नीचे होते हैं, इसलिए मिट्टी वहाँ पर लगाई जाती है तो उनकी वृद्धि अधिक होती है। दोस्तों जितनी मिट्टी लगाएंगे उतनी ज़्यादा पैदावार होगी उसके अंदर, ठीक है। और गन्ने के अंदर क्या होता है दोस्तों, ये सहारा देने में काम आती है मिट्टी, और मूंगफली और आलू के अंदर ये क्या दोस्तों, वृद्धि करती है। तो दोस्तों इस प्रकार की कोई और भी फसलें हैं जो मिट्टी के अंदर नीचे होती है, तो उनमें भी अर्थिंग अप किया जाता है दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। आगे चलते आलू। तो दोस्तों आलू के अंदर डी होल्मिंग का मतलब है दोस्तों आलू की खुदाई से पहले पौधे की कटाई करना, ठीक है। अगर आप आलू की खुदाई कर रहे हो तो उससे पहले ये हरा चारा निकाल लेते हो, आप कटाई कर देते हो पौधे की, तो उसको क्या बोला जाता है, डी होल्मिंग बोला जाता है, ठीक है। अर्थिंग अप आपको पता है दोस्तों, अर्थिंग अप मैंने अभी समझाया आपको, वही है ये अर्थिंग अप, ठीक है। विकास के साथ साथ उसको सहारा देने में भी काम आता है। और आलू के अंदर क्या काम करता है अर्थिंग अप, वृद्धि का काम करता है। ये ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मूंगफली के अंदर भी वृद्धि का काम करता है और गन्ने के अंदर सहारे का काम करता है। आगे दोस्तों चाय में क्या है, क्यूरिंग का मतलब दोस्तों होता है पत्तियों को सुखाना, ठीक है। क्यूरिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, पत्तियों को सुखाना। और किसी भी प्रकार के पौधे की जो पत्तियों को सुखाते हैं उसको क्यूरिंग ही बोला जाता है दोस्तों। और क्यूरिंग शब्द आपका पहले भी आया है अभी, क्यों, कौन सी फसल के अंदर आया था दोस्तों, वो आया था आपका तंबाकू के अंदर, क्योंकि तंबाकू की पत्तियां सुखाई जाती है तो उसको क्यूरिंग बोला जाता है दोस्तों। तो आप ये चीज याद रखें, क्यूरिंग का मतलब क्या होता है, पत्तियों को सुखाना। टिपिंग का मतलब होता है चाय की पत्तियों की तुड़ाई करना, ठीक है दोस्तों। टिपिंग का मतलब क्या होता है, चाय की पत्तियों की तुड़ाई करना। तो दोस्तों मैं छोटी सी ट्रिक तो आपको बता ही देता हूं दोस्तों, ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए दोस्तों। यहाँ पर देखो दोस्तों, पत्तियां तोड़ी जाती है और एक इनके पीछे बैग सा लगा होता है ऐसे, ठीक है। और उस बैग के अंदर ये पत्तियों को डालते हैं पीछे, ठीक है। ज़्यादातर महिलाएं काम करती है इसमें, तो पत्तियों को डालते हैं इसके अंदर तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, ये पत्ती जो है वो एक प्रकार से आप इसको टिपन नुमा, टिपिंग का मतलब टिपन मान लो, ठीक है। तो आप टिपन के अंदर क्या डाल रहे हो, पत्तियों को तोड़ तोड़ के डाल रहे हो। तो टिपिंग का मतलब क्या होता है, पत्तियों को तोड़ना, ठीक है। ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर ले। आगे दोस्तों धान। तो धान में क्या होता है दोस्तों, बुसनिंग का मतलब क्या होता है, धान के खेत में क्रॉस जुताई करना, इसका मतलब होता है बुसनिंग, ठीक है दोस्तों। बुसनिंग इसका मतलब होता है। रोपुलिंग या फ्लैग लीफ किपलिंग, ठीक है। फ्लैग लीफ किपलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये दोनों का मतलब एक ही है, रोप पुलिंग कह लो या फ्लैग लीफ किपलिंग कह लो, फ्लैग लीफ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसका मतलब क्या होता है, धान की सबसे कम उम्र की पत्ती को हटाना दोस्तों। सबसे जो कम उम्र की पत्ती होगी उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। जो नई पत्तियाँ होती है उनको हटा दिया जाता है, उसको रोप पुलिंग कहा जाता है। आगे चलते दोस्तों, आगे है सूरजमुखी। तो दोस्तों सूरजमुखी के अंदर क्या क्या शब्दावली है, इसके अंदर है पिचिंग या निपिंग, या तो आप पिचिंग कह लो या निपिंग कह लो, तो दोनों का मतलब एक ही है दोस्तों, ये आप याद रखें, ठीक है। अधिक और लंबी शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, पिचिंग या निपिंग का प्रयोग किया जाता है इस शब्दावली का। हेलियोट्रोपिज्म जो होता है दोस्तों, उसका मतलब ये होता है फलों की सूरज की ओर आकर्षण होने की जो प्रणाली है, फलों की नहीं दोस्तों, फूलों की, ठीक है। फलों का मतलब नहीं, यहाँ पर फूल है दोस्तों। ये फूल जो है वो क्या होता है, जिस तरफ सूर्य होता है दोस्तों ये उसी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उसी तरफ इनका मुख होता है। ये आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। इसी का मतलब क्या होता है, हेलियोट्रोपिज्म। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर चना के अंदर होता है निपिंग जो है दोस्तों, हाँ अभी अभी हमने पढ़ा निपिंग का मतलब, ठीक है। निपिंग का मतलब क्या है, सूरजमुखी के अंदर था ये निपिंग, ठीक है। टोपिंग शब्द कहीं पर भी मिल जाए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, ये ऊपर की जो कलियां होता है उनको काटने का काम किया जाता है टोपिंग से। निपिंग और टोपिंग की जाती है दोस्तों, ऊपरी जो कलियां हैं उनको काटने का काम करता है टोपिंग। और निपिंग का मतलब दोस्तों ऊपरी जो कलियां हैं उनको बढ़ाने का। तो दोस्तों इसी का यही मतलब बनता है एक प्रकार से। अरंडी जो है दोस्तों, उसमें निपिंग का जो मतलब है दोस्तों, मैंने बताया उसको कलियों को निकालना या काटना ही निपिंग और टोपिंग का मतलब है दोस्तों। चने के अंदर, ठीक है, अरंडी के अंदर निपिंग का जो मतलब है वो क्या है दोस्तों, केवल एक कली के विकास को बढ़ाना, सिर्फ एक कली के विकास को बढ़ाएंगे दोस्तों। और बढ़ाने के लिए एपिस्टल मेरिस्टम को हाथ या चाकू की सहायता से काट दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी की कलियों को हटा दिया जाता है, एक कली को बढ़ाया जाता है, इसका मतलब ये है निपिंग का मतलब, ठीक है। और बुआई के 40 से 45 दिन के बाद ऐसा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों मक्का के अंदर क्या होता है, डी टेसलिंग है दोस्तों, ठीक है। फूल से नर भाग को हटाना दोस्तों। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, जिसके अंदर भी लिंग था, ठीक है। और हमने उसमें आपको क्या पढ़ाया था, नर का मतलब क्या है, पुलिंग, ठीक है।
पुलिंग है नर का मतलब, और जब नर का मतलब पुलिंग है तो यहाँ पर भी लिंग आ रहा है और यहाँ पर भी लिंग आ रहा है। इस प्रकार से हमने रिलेट करके अभी बताया था दोस्तों, उसमें भी इसी प्रकार का एक शब्दावली थी, ठीक है। नवलिंग उसका नाम था दोस्तों, नवलिंग, ठीक है। यहाँ पर है ज्वार, ज्वार के अंदर है निकिंग, निकिंग का मतलब है दो पेरेंट्स में फूल का सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। दो पेरेंट्स में फूलों का जो सिंक्रोनाइजेशन होता है उसको क्या कहा जाता है, निकिंग कहा जाता है ज्वार के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे है बाजरा। बाजरा का क्या मतलब है दोस्तों, बाजरा के अंदर एक शब्दावली होती है जेरकिंग, ठीक है। जेरकिंग जो होता है उसके जो मतलब होता है वो ये होता है, इसमें पहले टिलर को निकाला जाता है दोस्तों, टिलर, ठीक है। जेरकिंग में टिलर को निकाला जाता है ताकि सभी जो है, ठीक है, सभी जो टिलर है वो समान रूप से फूल सके, ठीक है। जो सभी जो टिलर होते हैं दोस्तों वो समान रूप से फूल सके, इसलिए जो क्या है पहले टिलर को निकाल दिया जाता है, ठीक है। आगे है चावल। दोस्तों चावल के अंदर क्या है, चावल के अंदर है पारबॉइलिंग, ठीक है। पारबॉइलिंग जो है वो चावल के अंदर होता है एक शब्दावली, इसका मतलब है भूमि में आंशिक रूप से चावल उबालने की प्रक्रिया। दोस्तों भूमि के अंदर आंशिक रूप से चावल उबालने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है पारबॉइलिंग। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नजर आ रहा है, देखो चावल उबालने की प्रक्रिया है ये भूमि के अंदर, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने ही वाला है दोस्तों, ठीक है। आगे दोस्तों हमारा हो जाएगा रिजका। तो रिजका के अंदर है दोस्तों लूपिंग, लूपिंग का मतलब है चारे के लिए सभी शीर्ष शाखाओं को काटना। शीर्ष शाखाएं मतलब दोस्तों जो ऊपरी ऊपरी शाखाएं हैं उनको काटना, जिसका मतलब टॉपिंग भी होता है, लेकिन रिजका के अंदर इसका मतलब है लूपिंग, जो लूप कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये लूपिंग कर रहे हैं तो इनको काटा जाता है चारे के लिए, सभी शीर्ष जो चारे के लिए काटी जाती है दोस्तों। ये टमाटर के अंदर क्या होता है, टमाटर के अंदर होता है स्टॉकिंग, ठीक है। स्टॉकिंग जो होता है दोस्तों टमाटर के अंदर, इसका मतलब क्या है, टमाटर के पौधे के जो डंठल होते हैं दोस्तों उनको हर 6 या 8 इंच बढ़ने पर स्पोर्ट स्ट्रक्चर पर बांधना, ठीक है। स्पोर्ट स्ट्रक्चर दोस्तों उन पर बांधा जाता है ताकि ये पौधे मुड़े नहीं, पड़े नहीं, गिरे नहीं दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से इनको बांधा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।